हेलो एवरीवन। तो बढ़ते हैं कहानी के। शनियान गुस्से में बोलता है कि तो क्या हुआ, तुम दोनों साथ में सोते हो तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। आज नहीं तो कल मैं यूनशुन से उनके मुंह से मतलब अपनी तारीफ़ सुनवा के ही रहूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ताऊ से चढ़ाते हुए कहता है कि ठीक है, तो ये तुम्हारे ड्रीम में होने वाला है, देखते हैं। और मन में सोचता है कि मैं कितना भी कर लूँ, मुझे पता है कि शनियान जो है ये यूनशुन पे गिव अप नहीं करने वाला, मुझे पता ही ऐसा ही करेगा। और पर फिर भी मुझे पता है यूनशुन में बीच में कुछ नहीं चल रहा, फिर भी मुझे उसके साथ मजाक करने में बहुत मज़ा आता है। अरे मैं काफ़ी देर से जो बातें कर रहा हूँ मैंने ध्यान नहीं दिया, मुझे बहुत प्यास लग रही है और मेरी बॉटल शायद से यूनशन के साथ थी, बट वो कहाँ गया। और वो पीछे मुड़ के देखता है तो यूनशन गायब होता है। फिर सामने से वही जिसको भी प्रेस किया था, मुझे इसका नाम नहीं आता है, शायद से जिन ताओ है। वो कहता है मिस्टर जिंग कि आपको प्यास लग रही है, ये लीजिए थोड़ा पानी पीजिए। वो कहता है कि श्याओ जिंग, अच्छा इसका नाम श्याओ जिंग है। फिर वो कहता है कि ओ कोई बात नहीं, मेरे मैनेजर के पास है पानी, मैं उनसे ले लूँगा। वो कहता है कि एक्चुअली श्याओ जिंग कहता है कि मिस्टर सिंह थैंक यू मुझे इनकरेजमेंट देने के लिए, और ये मैं सील देना चाहता हूँ। और वो कहते हैं कि एक्चुअली मैं आपको ना बहुत ज़्यादा एडमायर करता हूँ। ये कहते हैं, वो प्यारी सी स्माइल दे रहा होता है। और फिर वो कहता है कि मैं ना आपको बहुत टाइम से फ़ैन हूँ, मैंने आपकी सारी मूवीज़ देखी हुई है। फिर जो तब वो सोचता है कि ओह अच्छा, अब तो मुझे थोड़ी सी एम्बैरसिंग लग रहा है। फिर वो बोलता है कि वेट तुमने क्या कहा, और वो थोड़ा शॉक हो जाता है। और फिर वो इमेजिन करता है, वो कहता है कि क्या मैंने कुछ गलत कह दिया। और फिर एकदम से शॉक हो गया, कहता है कि क्या फ़ैन। फिर वो बोलते हैं कि नहीं नहीं ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर वो कहता है कि मैं ना एक्चुअली आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करता हूँ। और वो भी थोड़ा पैनिक हो जाता है कि अब मैं क्या बोलूँ। फिर वो कहता है कि मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं आज आपसे मिल पाया, मैं इस दिन को कभी नहीं भूलूँगा। और मैं चाहता हूँ कि ना आप मेरे साथ एक पिक्चर ले लीजिए मिस्टर सिंह। और वो उसको वो करते हुए रिक्वेस्ट कर रहा होता है, काफ़ी ब्यूटीफुल फेस बना के बोलता है कि ना मैं फ़ोकस करूँगा अपने करियर पे, तो मैं नहीं मिल पाऊँगा आपसे। फिर वो कहता है कि तो सोचता है अच्छा तो एक पिक्चर। फिर वो उसका फ़ोन लेता है। फिर वो कहता है कि ठीक है कोई बात नहीं, एक पिक्चर की बात है ना, क्या ये इस तरह सही है। और वो उसके साथ फ़ोटो लेने लग जाता है। और जो जियान जियाओशन होता है वो थोड़ा खुश हो जाता है, कहता है कि आप तो बहुत ही क्यूट लग रहे हो हर एंगल से। और वो कहता है कि जिंग ताओ फाइनली, और उसके पास आके मतलब काफ़ी क्लोज़ हो जाता है उससे। फिर सोचता है कि फाइनली मैं मिल पाया तुमसे। और तो ये ज़्यादा अभी तुमने मेरे पे इंटरेस्ट नहीं दिखाया, कोई बात नहीं, मैं बहुत कोशिश करूँगा, मतलब मैं अपने टॉप पे रीच करूँगा, मैं तुम्हें पसंद कर सकूँ। और वो कोशिश कर रहा था कि वो अपना हाथ जो है उसके शोल्डर पे रखे, और ताकि तुम मेरे बन सको, ऐसा मन में सोच रहा होता है। फिर हमें एकदम से एक हाथ दिखता है जो कि शाओजिन का हाथ पकड़ लेता है। और ऐसा नहीं हो सकता भाई, क्योंकि अभी यूनशिन है वहाँ पर। फिर दोनों ही पीछे मुड़ के देखते हैं, पीछे से कोई बोलता है कि हे तुम ये करने की कोशिश करे, और यूनशिन काफ़ी डरावना चेहरा बनाता है। और फिर तब सोचता है यूनशिन ये, और फिर वो कहता है कि कुछ नहीं, एक्चुअली ये चाहता है कि मैं इसके साथ फ़ोटो लूँ, तो क्या कुछ गलत है इसमें। और फिर वो कहता है कि नहीं, बट इतना क्लोज से फ़ोटो लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और वो ताऊ को अपनी साइड खींच लेता है। सांक्ष कहता है ये मेरी गलती है, मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था आपको देखकर, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, आप बहुत गुस्सा हो गए। फिर वो कहता है कि कोई बात नहीं, मुझे पता है तुमने इंटेंशनली नहीं किया हुआ है। ताऊ कहता है, और इससे यूनशिन गुस्सा हो जाता है, कहता है कि तुम मुँह बंद करो और ये लो पानी पियो। और ताऊ कहता है कि हे तुम ये क्या कर रहे हो यूनशिन, मुझे प्यास नहीं लगी। वो कहता है कि मैंने बोला ना पानी पियो, मुझे पता है तुम्हें प्यास लगी, तो तुम पानी पियो थोड़ा। वो कहता है बट मेरे को अभी ऐसा लग नहीं रहा कि मुझे पानी पीना चाहिए, मतलब मैं थर्स्टी फील नहीं कर रहा हूँ। यूनशिन गुस्से में कहता है कि मैंने कहा ना, तुम मुझे परेशान मत करो, चुपचाप पानी पी लो, और मुझे पता है तुम प्यास लग रही है। और ऐसे वो गुस्से में उसे कह रहा होता है। फिर उसे पैट करता है ठीक है पी लो। और जो ताऊ होता है वो क्यूटली सारा पानी पी जाता है। फिर वो कहता है कि ठीक है मैं सारा पी जाऊँगा। और फिर हमें दिखाया जाता है, फिर ताऊ सोचता है कि हे तुम मुझसे प्यार से भी तो बोल सकते हैं, आखिरकार वो इतने गुस्से में क्यों बोल रहा है। और जो जियांग शेंग होता है वो बोलता है कि जियांग ताओ क्या, फिर कहता है कि मैं, वो खुद को इंट्रोड्यूस करने लगा था कि मैं लियो इनशन हूँ, मैं ताओ का मैनेजर हूँ। और ताओ काफ़ी सरप्राइज़ हो रहा होता है कि आखिरकार ये चल क्या रहा है ब्रो, मतलब कि कर क्या रहे हैं। कहता है कि हाँ मैं उसके साथ 2 साल से सो रहा हूँ, मतलब ये तो कोई बोलने वाली बात नहीं थी, लेकिन उसने बोल दिया। और ये सुनकर सबकी तरह ताऊ का भी गुल्ला हो जाता है, मतलब वो पानी एकदम फेंक देता है मुझे बाहर कि भाई क्या चल रहा है ये। और फिर वो कफ करने लग जाता है। यूनशन बोलता है कि हे ताऊ क्या हुआ, तुम पानी ध्यान से क्यों नहीं पूछ रहे। और वो उसे गुस्से में देख रहा होता है, कहता है कि हे तुम कहना क्या चाहते हो यूनशन, तुमने मुझे डरा दिया। पीछे से जियांगशन बोलता है कि हे क्या तुम दोनों एक दूसरे को 10 साल से जानते हो, और मिस्टर सिंह क्या तुम लोग। और वो थोड़ा हेजिटेट करते हुए उनकी तरफ फिंगर करते हुए बोलता है, और ताऊ पूरा डिनाइल मोड में आ जाता है कि नहीं नहीं। वो कहता है क्या तुम कपल हो, नहीं 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 हम कपल नहीं हैं। तो कहता है कि अब तुमने हमें गलत समझ लिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। आखिरकार एक्चुअली यूनशन और मैं बचपन से ही बहुत अच्छे दोस्त हैं, और वो मेरा मैनेजर भी है, और हम एक ही साथ रहते हैं।
इसीलिए हम प्योरली फ्रेंड जैसे हैं। फिर वो मन में सोचता है मैं जियाओ चैंग को नहीं बोलने दे सकता, वरना यूनशन मुझे और जियाओ चैंग दोनों को ही थाईलैंड भेज देगा वो अपनी जेंडर चेंज करने की सर्जरी के लिए। और ये सोच के वो काफ़ी डर रहा होता है अपने आप में ही, और उसकी हट चुकी होती है कि भाई सही हुआ मैंने पूरा अच्छे से कोप अप कर लिया। और वो खुश होता है कि मैं कितना स्मार्ट हूँ ना, यूनशन की हेल्प कर दी मैंने। अब वो क्योंकि वो स्ट्रेट है तो वो काफ़ी खुश होगा, लेकिन वो देखता है कि यूनशन बहुत गुस्से में होता है, उसका तो पूरा ऑरा एकदम ब्लैक हो चुका है साइड का। फिर वो कहता है कि आखिरकार इस बंदे के साथ प्रॉब्लम क्या है, यूनशन आखिरकार और गुस्सा क्यों होता जा रहा है। फिर जियांगशन बोलता है ओह अच्छा तो आप दोनों दोस्त हो, और बट आप साथ में रहते हो, कोई बात नहीं है तो अच्छी बात है मिस्टर लू। सिंस आप उनके मैनेजर हो तो आपको काफ़ी सोच समझ के बोलना चाहिए, उनके बारे में मिसअंडरस्टैंडिंग जल्दी फैल जाएगी और वो बहुत फेमस है तो ये ना उनके करियर पे अफेक्ट करेगा। और फिर इधर से वो भी उसे चूरी फेंकते हुए कहता है कि हे हम इनोसेंट हैं, टावर में जो है वो स्टार्टिंग से काफ़ी अच्छे दोस्त हैं, एज अ आर्टिस्ट तुम्हें गलत समझना नहीं चाहिए था वरना तुम्हारा करियर ख़राब हो सकता है। वो कहता है कि एक्चुअली कौन, मैं वही सोच रहा था कि कौन जो है मिस्टर जिया का असिस्टेंट मैनेजर बनना चाहता है एक्टर के अलावा। फिर वो कहता है आई होप मैं भी किसी दिन आपके बगल में खड़ा हो सकता हूँ, आखिरकार मैं आपसे ज़्यादा अच्छा और सच्चा इंसान हूँ। यूनशन गुस्से में बोलता है कि चाहे तुम कुछ भी कर लो लेकिन तुम्हें मेरी जगह नहीं मिल सकती ताऊ की लाइफ में, और मुझे कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। वो दोनों एक दूसरे को गुस्से में देख रहे होते हैं और मतलब एक दूसरे से बातों बातों में फाइट कर रहे होते हैं। और यहाँ पे ताऊ बोला समझ नहीं पाता है कि आखिरकार चल क्यों रहा है ये कॉन्वर्सेशन, आखिरकार मुझे बड़ी वियर्ड क्यों लग रही है। और यूनशन ताऊ को बोलता है तो तुमने पानी पी लिया ना, ठीक है, इतनी बातें करने के बाद अब मुझे भी प्यास लग रही है। और वो उससे ये कहते हैं, उसका ग्लास जो है वो ले लेता है और कहता है ताऊ की क्या। यूनशन कहता है कि वेट, और वो पानी पी लेता है और ताऊ कहता है कि यूनशन रुक जाओ, मैंने उसे ग्लास से पानी पिया था, तुम नहीं पी सकते। वो तुम जामाफोबिक हो ना, मतलब उसे गंदगी पसंद नहीं। वो कहता है कि मैंने पी लिया और काफ़ी अच्छा मतलब स्वीट टेस्ट कर रहा था। वो दिखाता है कि देखो खाली हो गया। और वो कहता है कि कम ऑन हम बहुत क्लोज फ्रेंड हैं। और ये वो उसे जलाते हुए कहता है शाओजिंग को, और शाओजिंग जो होता है फ्रीज हो चुका होता है। फिर वो कहता है कि इसमें प्रॉब्लम क्या है, मैं तुम्हारे माउथ टू माउथ पी सकता हूँ तो फिर इसमें क्या दिक्कत है सेम कप से पीना। फिर वो कहता है क्या माउथ टू माउथ, और हमारा तो अपनी दुनिया में चल जाता है क्या इसने भी क्या कहा, यूनशन 10 साल से स्ट्रेट है और वो ऐसी मेरे साथ फ्लर्ट लाइन कैसे बोल सकता है। जियाओ शेंग के तो दिल में चोट पड़ गई होती है, कहते हैं कि मिस्टर लू आपको नहीं लगता कि कुछ ज़्यादा हो रहा है, आप सीधा उनके कप से पानी पी रहे हैं। वो कहते हैं ताऊ क्या मैं नहीं पी सकता। और ताऊ कहते हैं कि हाँ आप पी सकते हैं, आप जितना चाहे उतना पी सकते हैं। और वो कहता है कि मिस्टर जिंग मत करिए। ताऊ सोचता है कि आज तो मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ, अगर ये क्या हो कि हम सही में माउथ टू माउथ पिए। और वो अपने ही डे ड्रीम में निकल जाता है। यूनशन उसे पैट करते हुए बोलता है कि ताऊ चलो रिकॉर्डिंग एंड हो गई, अब हमें घर चलना चाहिए, मैं तुम्हारे लिए नूडल्स बनाऊंगा। और वो उसे उसके सर पे टैप करते हुए स्माइल कर रहा होता है। और फिर वो कहता है कि ठीक है हम चलते हैं, और वो उसका हाथ पकड़ लेता है, वो दोनों जाने लगते हैं। और उधर बेचारा वो शाओजिंग खड़ा ही रहता है। फिर वो बोलता है कि ताऊ सोचता है कि यूनशन कितना अच्छा बिहेव कर रहा है, वो मेरे साथ घर जाना चाहता है, ओ मैं उसे अपना हस्बैंड बनाना चाहता हूँ। जियाओशिंग सोचता है कि ये ताऊ का मैनेजर कुछ तो भाई इसमें है दिक्कत, ये ताऊ को क्लेम कर रहा है और उसे लेकर जा रहा है, भूल जाओ, जब मैं एक फेमस इंसान बन जाऊंगा मेरे पास बहुत सारे मौके होंगे ताऊ को अपने पास लाने के लिए। और फिर हमें दूसरी साइड दिखाया जाता है शन यान को, जो कि सोच रहा होता है कि तुम इतने डेस्परेट हो, जब तो ये तुम ताऊ के पास किसी लड़के को देखते हो तुम उसे क्लेम करने के लिए इतने डेस्परेट हो जाते हो, फिर तुम्हारे में इतने गट्स है कि तुम मुझे कह सको कि तुम एक स्ट्रेट इंसान हो। और ये वो बोलते हुए काफ़ी गुस्सा हो रहा है। और वो जो उसके हाथ में कैन होती है वो उसे काफ़ी ज़ोर से प्रेस करता है कि वो उसका जूस जो होता है कैन का वो बाहर आ जाता है। फिर हमें दूसरी साइड दिखाया जाता है, हम ताऊ के घर पे मतलब दिखाया जाता है सीन जहाँ पर ताऊ ना अपने ही ख्यालों में होता है कि भाई यूनशन तो मुझे बोल दिया है कि हम माउथ टू माउथ भी पिला सकते हैं दूसरे को पानी, तो फिर ये कितना अच्छी बात है। ये क्या इसका मतलब ये नहीं कि मुझे इनडायरेक्टली कह रहा है कि हम किस भी कर सकते हैं। अब वो अपनी ख्याल की दुनिया में होता है और सोचता है कि आज मुझे सोर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि वो छोटी सी चीज़ पर बहुत एक्साइटेड हो गया होता है। यूनशन उसे कहता है कि ताऊ मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है जाओ शेंग के बारे में, मुझे लगता है कि जो आज हुआ मुझे उसके बारे में तुमसे बात करनी चाहिए। मुझे लगता है कि वो तुम्हें मतलब परस्यू करने की कोशिश कर रहा है या तुम्हें पसंद करता है। और ताऊ बिल्कुल सरप्राइज हो गई, क्या उसका क्रश मुझ पे है, मतलब तुम सोच रहे हो तुम क्या बोल रहे हो। फिर वो कहता है कि मुझे लगता है कि वो गे है, और मैंने ये चेक करने के लिए कि क्या उस पर तुम्हारी फीलिंग है इसलिए मैंने पर्पसली तुम्हारी ग्लास से पानी पिया था, और मैंने देखा कि वो इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा इरिटेट हो गया था। और याशन सही में बहुत इरिटेट हो गया था उस बात से। फिर वो कहता है कि मैंने उसको देखा, मुझे सही में पता चल गया। फिर ताऊ कहता है कि क्या सही में, बट मुझे लग रहा है तुम ज़्यादा सोच रहे हो क्योंकि मुझे तो ऐसा कुछ भी फील नहीं हुआ। यूनशन जो होता है वो ताऊ का हाथ पकड़ के कहता है कि ये मैटर नहीं करता कि तुम्हें पता चला कि नहीं पता चला, मैटर ये करता है कि मुझे बहुत गुस्सा आया जब जियाओ जंग जो होता है तुम्हारे पास आ रहा था बार बार, मुझे इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हुई और जियाओ जंग की वजह से मुझे एक चीज़ पता चल गई। और वो उसकी तरफ देख रहा होता है, फिर कहता है कि तो सरप्राइज हो जाता है कि आखिरकार उसे क्या पता चल गया। और तभी यूनसन बोलता है कि रुको मैं पहले बात लेके आता हूँ। फिर
हम इस बारे में बात करेंगे क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। और पीछे ताऊ कहता है कि क्या दैट्स इट, आगे तो बोलो। फिर वो कहता है कि वेट शाओ, मुझे बताओ, मुझे जानना है, मुझे अभी जानना है, तो मुझे ऐसे नहीं कर सकते, तो मुझे नर्वस करो, जल्दी बताओ, मुझे हिंट तो देकर जाओ। फिर कहता है कि हिंट ये हमारे फ्यूचर के बारे में है, और वो ऐसा बोल के चल जाता है। और जो ताओस है उसे देखते रह जाता है कि भाई ये क्या बोल के निकल गया। और यूनशन जो होता है पीछे मुड़ के फिर कहता है कि ठीक है, तो मैं शावर लेके आता हूँ, फिर हम आराम से बैठ के बातें करेंगे। और तो फिर से सोचने लगता है कि क्या उसके शावर के बाद हम बात करेंगे, क्या, नो वे, क्या पता वो मुझे लाइक करने, पर ऐसा। और वो अपने मन में ही सोचा जा रहा था कि क्या वो सही में उसे रियलाइज़ हो गया कि वो एक गे है। अब भाई वो कितना खुश हो रहा है, नाचने लग जाता है कि यार यूनशन को पता चल गया कि वो गे है, मुझे पता है वो मुझे बहुत टाइम से पसंद करता था, मुझे टेस्ट कर रहा होगा, उसको पता है कि वो मुझे पसंद करता है। और भाई वो बिल्कुल मज़े में होता है, वो झूम रहा होता है, खेल रहा होता है, क्योंकि उसे लगता है कि यूनशन ये बोलेगा। और फिर कहता है कि यूनशन बहुत कठोर है स्टील की तरह, लेकिन फाइनली मैंने उसे एक गेम में कन्वर्ट कर दिया, और मुझे इसके लिए शाबाशी मिलनी चाहिए क्योंकि मैंने इसके लिए बहुत मेहनत करी है। 1 मिनट। और वो डिटेक्टिव बन के सोचने लग जाता है ये क्या पता यूनशन स्टेट है, क्या पता मैंने कुछ गलत मिसअंडरस्टैंड कर लिया हो, क्या पता कुछ और बात हो जो मुझे ना पता हो, मुझे अच्छे से एनालाइज करना चाहिए। यूनशन ने कहा कि जियाओशेंग जो है वो एक गे है, और इस वजह से उसे गुस्सा आई क्योंकि जियाओशेंग जो है उसका क्रश है मुझ पर, और इसीलिए वो मेरे पास आया मुझे बचाने के लिए। उसने जियाओशेंग की वजह से कुछ पता चला, और अब वो मेरे साथ फ्यूचर के बारे में डिस्कस करना चाहता है, क्या सही में ये प्यार के बारे में नहीं है। और ये सोच के वो खुश हो रहा होता है बहुत ज़्यादा कि फाइनली उसका सपना जो है पूरा हो रहा होता है। ये पक्का यूनशिन को जियाओशेंग की वजह से फीलिंग्स पता चल गई होगी उसकी, और वो फाइनली मुझसे कन्फेस करना चाहता है। और यहाँ पर ताओ बहुत खुश होता है। उधर से हमें यूनशिन की बात आती है कि ताओ, मैं अपना बाथरोब भूल गया हूँ, तो क्या तुम मुझे ला कर दे सकते हो। वो कहता है कि ऑल राइट, मैं अभी तुम्हें ला कर देता हूँ। और फिर वो जाता है, वो कहता है कि मैंने जैसा सोचा था चीज़ें वैसी ही चल रही हैं। और अपने मन में ये सब सोच रहा होता है, और कहता है कि यूनशुन ने पक्का ये पर्पसली भूल गया होगा। क्या वो इतना फ्लर्टी था, मुझे कैसे नहीं पता। वो कहता है कि लगता है मैंने इस बंदे को अंडरस्टिमेट कर दिया, ये तो सही में फ्लर्टी में बहुत अच्छा है। मुझे नहीं पता था यूनशुन इतनी जल्दी ये सब चीज़ें करना चाह रहा होगा। मैंने तो धीरे सोचा था, बट काफ़ी वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है और बाथरूम में, और वो ऐसे इमेजिन करने लग जाता है खुद से चीज़ें। वो कहता है कि रुको, मुझे भी कुछ अच्छी चीज़ें पहन लेनी चाहिए, सिंस ये चीज़ें इतनी जल्दी हो रही हैं, अच्छी होनी चाहिए। फिर वो जाता है फटाफट और कुछ चेंज करके अपने कपड़े रिमूव करके कुछ और पहन लेता है। फिर हमें दूसरी साइड दिखाया जाता है जहाँ यूनशुन बात ले रहा होता है। फिर वो सोचता है कि ताओ को क्या अब तक मतलब बाथरूम मिला नहीं है, कि वो इतना टाइम क्यों लगा रहा है। भाई बंदे की बॉडी क्या मस्त है। फिर हमें दूसरी साइड ताओ दिखाता है, वो बोलता है कि यूनशुन तुम्हारा बाथरूम ये रहा है। और जब वो सुनता है आवाज़ तो उसकी तरफ देखता हुआ कहता है कि ताओ, ताओ क्या। और फिर हमें ताओ दिखाया जाता है जो कि भाई बहुत ही मलूक लग रहा है बंदा, मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। उसने काफ़ी अच्छी सी प्यारी सी शर्ट पहन रखी होती है लॉन्ग, और नीचे शॉर्ट्स पहन रखे होते हैं। और फिर उसे देख के कहता है कि यूनशुन, मैं तुम्हारा बाथरोब लेते आया। और वो उसे ऐसा देता है। फिर कहता है कि और यूनशुन को समझ नहीं आ रहा था। कहता है कि ठीक है, पर तुमने इस तरह कपड़े क्यों पहने, क्या तुम्हें भी शावर लेना है। और कहते हैं कि ताऊ का ध्यान नीचे जाता है कि क्या इसने मुझे शावर में बुलाया, क्या ये इतनी जल्दी करने वाला है। और जैसे वो उसका नीचे देखता है, भाई की आंखें और नाक हर जगह से आत्मा निकल चुकी होती है। यूनशुन परेशान होकर बोलता है कि हे ताऊ, क्या हुआ तुम्हें, क्या हुआ। और ताऊ यहाँ सोचता है कि क्या मैंने रियलाइज़ नहीं किया वो नेकेड होकर कितना मस्त लगता है भाई। और फिर कहता है कि यूनशुन की बॉडी, ओ माई गॉड। और फिर वो उसके बॉडी के पार्ट की तारीफ़ करने लग जाता है कि भाई कितना बड़ा है, कितना मस्कुलिन है। फिर कहता है कि नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और उसके आगे ये चमक रही होती है कि उसके हाथ में लॉटरी है भाई। और मन में सोचता होता है कि यूनशुन कितना बड़ा प्लेयर है, उसने मुझे बाथरूम में बुलाया और हम वो सब करेंगे। मतलब वो अपनी ही ख्यालों की दुनिया में पूरा खो चुका होता है कि उसे समझ नहीं आ रहा होता कि इसके सामने चीज़ें चल क्या रही हैं। फिर वो एक सूप उठाता है और कहता है कि ठीक है तो चलो, मैं इसे शावर देता हूँ और अपनी पावर दिखाता हूँ। लेकिन उससे ना सोप तो होता है, वो गिर जाता है। और फिर वो उसके पीछे टर्न होकर बोलता है कि ओ यूनशुन, ओ भाई ताओ कितना प्यारा लग रहा है इसमें। और फिर वो कहता है कि यूनशुन, वो मेरा ना जो सोप है ना वो नीचे गिर गया, मैं क्या करूँ। तो फिर यूनशन कहता है कि ठीक है मैं पिक कर लेता। फिर तो उसमें कहता है कि हे तुम्हें ये नहीं करना था, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम ऐसे मत करो, तुम्हें पता है इससे रोल जो है स्विच हो जाएंगे, अपने कैरेक्टर में रोना। फिर वो कहता है कि क्या कैरेक्टर। वो कहता है कि ताओ, क्या तुम अभी भी एक्टिंग के मूड में हो क्या। और फिर उसका सर टच करके बोलता है कि तुम्हें फीवर वीवर तो नहीं हो। कहता है कि गॉश तुम ना छोड़ो, रहने दो, जाओ यहाँ से, मूव करो दूसरी पे। और फिर वो पीछे मुड़ता है, वो कहता है कि फ़्लो के साथ चलो और मुझे कन्फेस करो। फिर यूनशन सोचता है क्या कन्फेस। और फिर ताऊ जो होता है वो प्यारा सा बन के बोलता है, बताओ मुझे आखिरकार कौन सी इंपॉर्टेंट बात है हमारे फ्यूचर को लेके। यूनशन ताऊ से बोलता है कि क्या तुम सही में यहाँ बात करना चाहते हो, मुझे नहीं लगता ये अच्छी जगह है। ताऊ एक्साइटेड होकर होता है, नहीं यही बात करना है, मुझे जानना है, मुझसे अब और वेट नहीं होगा, तो तुम मुझे बताओ। और काफ़ी आशाजनक नज़रों से उसे देख रहा होता है कि भाई कुछ बढ़िया बोलते बंदा।
फिर युनशन बोलता है कि ताओ, मैं तुम्हें ये कहना चाहता हूँ कि हम काफ़ी लंबे समय से दोस्त हैं, हम 10 साल से एक दूसरे को जानते हैं, हमने एक दूसरे की लाइफ में हर मतलब अप एंड डाउन देखे हुए हैं, और मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मेरी लाइफ में तुम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इंसान हो। और ताओ उसे स्माइल करते हुए कहता है कि युनशन, तुम भी मेरी लाइफ में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंसान हो। और वो सोचता है कि क्या युनशन मुझे इस तरह प्रपोज़ करेगा, पर वो कितना रोमांटिकली बात कर रहा है, और ऐसा वो अपने मन में सोच रहा होता है। फिर युनशन गुस्से में बोलता है कि लेकिन रिसेंटली वो ये रिलेशनशिप वैसा नहीं चल रहा है, क्योंकि शेनयान और ज़ियाओशेन की वजह से, उनके अपेयर होने की वजह से यहाँ पे कुछ तो प्रॉब्लम हो रही है जो मुझे बहुत गुस्सा दिला रही है, और मुझे ऐसा लगता है। और तभी ताऊ बोलता है कि देखो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, नो मैटर कौन आएगा कौन जाएगा, लेकिन तुम्हें कभी कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, तुम मेरे फॉरएवर हो, मतलब तुम हमेशा मेरी लाइफ में रहने वाले हो, उतने इंपॉर्टेंट थे तुम हमेशा से थे। युनशन अपने सर पे हाथ रख के बोलता है कि बात ये है कि अब मुझे ये लोगों से और डिस्कस्टेड फील हो रहा है, अब मैं उन्हें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। और वो काफ़ी डिस्कस्टेड सा फेस बनाता है कि मतलब मुझे बहुत प्रॉब्लम है। फिर वो बोलता है कि अब तो मैं उन्हें देख भी नहीं सकता, मतलब मुझे इतना गंदा लगता है उन्हें देख कर ही। और ताओ के सर पे बिजलियाँ पड़ जाती हैं कि ये क्या ड्रामेटिक टर्न आउट आ गया भाई, कि क्या ही दुनिया कहाँ से कहाँ पलट गया। वो कहता है कि ताओ, हमें इन लोगों से दूर रहना पड़ेगा, हमें अपने करियर पे ध्यान देना है। ताओ, मुझे तुम्हारे मोरल वैल्यूज़ बढ़ानी पड़ेंगी ताकि तुम इन लोगों के आसपास ना हो। इसीलिए आज से घर में 4 बेसिक रूल्स बनेंगे। और वो ऐसा काफ़ी स्टाइल मार के बोल रहा होता है कि आज से 4 बेसिक रूल बनेंगे, और वो उधर सोच रहा होता है कि क्या रूल बनाऊँ मैं, कल टुमारो डाल दूँगा। और ताओ सोचता है क्या रूल। और फिर युनशन से बोलता है कि हमें कभी रिलेशनशिप में नहीं आना, हमें अपने करियर पे ध्यान देना है ताकि हम आगे बढ़ सकें। और जो ताओ होता है उसकी लाड पूरी होती है, कहती है कि आखिरकार चीज़ें ऐसी कैसे बदल सकती हैं। और फिर एकदम सोचता है कि क्या मैंने अपने आप को ड्रेस इतना अच्छा किया, मैंने मतलब सोप, और अब मैं क्या करूँ, क्या करूँ, अब तो कुछ भी अच्छा नहीं है। वो जाता है, पीछे मुड़ता है, और उसका सोप में पैर लगता है, जैसे वो स्लिप करके गिर जाता है। पीछे पीछे युनशन देखता है कि क्या, और यहाँ पे ताओ जो होता है वो स्प्लिट मार के बैठा होता है भाई। युनशन बोलता है कि ताओ, आखिरकार तुम कर क्या रहे हो। ताओ उसे देख के बोलता है कि युनशन, तुम्हारी बातें इतनी ज़्यादा अच्छी थी, मतलब मेरे दिल तक गई, तो मैं तुम्हारे लिए कुछ कर नहीं पाया, तो मैंने सोचा मैं स्प्लिट मार के दिखा देता हूँ। और वो काफ़ी फोर्स स्माइल के साथ ये कह रहा होता है कि भाई बंदा गलती से ही गिरा है, वो क्या ही कह सकता है। फिर वो कहता है कि ताओ, तुम काफ़ी टाइम से स्ट्रेस फील कर रहे हो, तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। इवन तो तुम्हें मेरी बातों से टच फील हुआ है, लेकिन तब भी तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। रुको, मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। और वो हाथ बढ़ाता है, लेकिन ताऊ जो होता है वो गुस्से में कहता है कि मुझे छुओ मत। और वो काफ़ी गुस्से में कहता है, उसका हाथ जो होता है वो हटा देता है। और जो युनशन होता है वो शॉक हो जाता है, वो कहता है क्या ताऊ। और ताऊ जो होता है पहले काफ़ी गुस्से में होता है, इरिटेट फेस बना रहा होता है, और फिर एकदम से रोते हुए कहता है कि मेरी 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 जो कमर है वो उसमें लग गई है, वो बहुत दर्द कर रही है, मुझसे हिला नहीं जा रहा, मुझे मत छुओ। फिर वो रोने लग जाता है, कहता है कि मैं कुछ भी नहीं करूँगा, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया, इंटरनेट पर हर चीज़ झूठ दिखाता है। और वो रोए जा रहा होता है। युनशन उसे चुप करवाता है कि हे तुम रो मत, मैं तुम्हें उठाता हूँ। और वो ताऊ को उठा लेता है और कहता है कि परेशान मत हो, अब से मैं जो सोप है वो कभी नहीं उठाऊँगा तुम्हारा। ताऊ सोचता है, मुझे लगता है कि भगवान मेरी गलतियों की मुझे सज़ा दे रहे हैं, इसीलिए शायद से वो मेरी चीज़ें मुझ पे ही भारी पड़ रही हैं। फिर वो कहता है कि ताऊ परेशान मत हो, मैं सोप बॉक्स ले आऊँगा जिससे कि वो कभी ना गिरे, और तुम्हारी गलती नहीं है, सोप की गलती है। ताऊ बोलता है कि हे चुप हो जाओ, तुम जितना बोल रहे हो मुझे उतना ही बुरा फील हो रहा है। और वो रो रहा होता है, सोचता है कि लाइफ ना सही में एक रोलर कोस्टर की तरह है, मुझे युनशन से कुछ एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहिए। कि फिर युनशन जो है वो ताऊ को बेड पर लिटा देता है। वो कहता है कि ताऊ, अगली बार से अगर सब गिर भी जाए ना तो तुम उसे उठाना मत, क्योंकि तुम्हारा जो वेस्ट है उसमें दर्द होगा। फिर वो कहता है कि और कभी भी फोर्स तो मत ही करना, क्योंकि तुमने मेरे वेस्ट पे लगा दिया है, मुझे लगता है मैं हॉस्पिटल जाना चाहिए, वो ठीक नहीं हो पाएगा। ताऊ उससे मैं कहता है कि सब तुम्हारी गलती है, इससे मत बोलो। वो कहता है कि ताऊ, आगे मेरी क्या गलती है, तुम मुझे ब्लेम क्यों कर रहे हो, क्योंकि सोप तो तुम उठाना चाहते थे ना। और फिर ताऊ उसमें कहता है कि मुझे नहीं पता, तुमने मुझे कहा था कि तुम्हें कोई ज़रूरी बात करनी है, वरना मैं बाथरूम में आता ही नहीं, और अगर मैं बाथरूम में नहीं आता तो सोप नहीं गिरता, और सोप नहीं गिरता तो मैं भी नहीं गिरता, तुम्हारी वजह से। और वो ये कहते हुए अपना हाथ जो है वो बेड पे मार रहा होता है। और युनशन कहता है कि ठीक है, अपने हाथ को मत मारो, मेरी गलती है, मैं मान लेता हूँ, क्योंकि अगर तुम अपने हाथ को बार मारते रहोगे तुम्हारे हाथों में, कलाइयों में भी लग जाएगी, तो तुम मत करो ऐसा। फिर वो कहता है कि क्या बोल रहे हैं ये। और फिर वो सोचता है कि युनशन सही में एक होपलेस रोमांटिक इंसान है, मतलब वो स्ट्रेट ही रहेगा, कोई होप करने की ज़रूरत नहीं है उस बंदे से। और फिर वो परेशान होकर अपना आराम से रोते रोते बेड पर लेट ही जाता है। और जो युनशन होता है वो उसके कमरे पर मसाज कर रहा होता है, कहता है कि ठीक है चलो मैं तुम्हें मसाज करता हूँ, और फिर मैं तुम्हें एक वार्म वाटर ला के दूँगा। और ये सुन के उसे और गुस्सा आती है पानी का नाम सुनते ही, क्योंकि वहीं से तो मिसअंडरस्टैंडिंग शुरू हुई थी ना। फिर वो उसके कमरे पे प्रेस करने लग जाता है। फिर जो ताऊ होता है उसको ना प्रॉब्लम होती है, तो वो थोड़ी आवाज़ करता है। तो युनशन बोलता है कि ताऊ क्या हुआ, और फ्रेंच हो जाता है। फिर जो ताऊ होता है वो अपनी बैग को पकड़ के कहता है कि ये दर्द हो रहा है। और पीछे मुड़ के कहता है युनशन आराम से करो ना, थोड़ा जेंटली। और उसको इस तरह देख कर युनशन का पसीने निकलने लग जाते हैं। वो गल्प करता है और सोचता है कि क्या, और फिर एकदम से पीछे हट के कहता है कि क्या, मैं ये क्या सोच रहा था, आखिरकार इतना हॉट क्यों लग रहा है।
और फिर वो ये सोचते हुए ताऊ की तरफ देखता है और ताऊ पीछे मुड़ के देख के कहता है कि युनशुन क्या हुआ, तुम इतना वेird एक्ट क्यों कर रहे हो, क्या एक मिनट तुम ब्लश कर रहे हो। और फिर वो उसे देख रहा होता है और युनशुन जो होता है मन में सोच रहा होता है कि आखिरकार क्यों मैं ताऊ को इस तरह क्यों देख रहा हूँ, क्या मैं। और ये एपिसोड यहीं एंड होता है। मिलते थे नेक्स्ट एपिसोड के साथ। बाय बाय गाइस।